हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएस टीवी एकेडमी। आज का सेशन 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक अलजेब्रा का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये चैप्टर इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स के लिए पूछा जाता है, उसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा ईजी है। सो पास होने के लिए हमें इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से कवर करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट दी और न्यू चैप्टर। हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगर हम इसकी बेसिक्स के बारे में जानना चाहें तो हमने जो प्रीवियस ईयर में जो पढ़े थे पॉलिनोमियल्स चैप्टर में इसका थोड़ा बेसिक्स है, बट हम वहाँ पे फोकस ना करते हुए डेफिनेशन के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है, और हम खुद ही इसकी डेफिनेशन प्रिपेयर करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मतलब ऐसा है कि ऐसा इक्वेशन जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल के फॉर्म में हो, और जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 होना चाहिए। मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल हो और उस वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री पावर जो है वो 2 होना चाहिए। फिर उसके बाद हम यहाँ पर 0x और उसके बाद कोई भी एक कोएफिशिएंट लिख सकते हैं इक्वल टू 0। तो देखिए, ये जो हमने एग्जांपल लिखे, इस एग्जांपल देखिए सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल के फॉर्म में, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एक सी वेरिएबल है। उसके बाद ऐसा जो वेरिएबल हमने लिए है उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होना चाहिए। 2 से ज़्यादा अगर है तो हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे। मतलब ये हमारा इक्वेशन है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x² + 1 = 0। देखिए, हमारे डेफिनेशन ऐसी थी कि हाँ, कोई भी इक्वेशन है उसका पावर 2 होना चाहिए और वो वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एक ही, और वो इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल के फॉर्म में होना चाहिए। सो अब हमने यहाँ पर डेफिनेशन प्रिपेयर कर ली। तो डेफिनेशन ऐसी है कि द इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ओनली वन वेरिएबल एंड द हाईएस्ट पावर ऑफ दैट वेरिएबल इज 2, दैट इक्वेशंस आर कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल हम ले लेंगे x² + 5y + 1 = 0। तो देखिए, हमने ये एग्जांपल लिए, तो अभी हमें ये डिटरमाइन करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो हम सिंपली अपने डेफिनेशन को देखेंगे, और डेफिनेशन में जो कंडीशंस दी गई है उसे अगर सेटिस्फाइड कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारे डेफिनेशन कुछ ऐसे है, द इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ओनली वन वेरिएबल। अब हम इस इक्वेशन को देखेंगे कि हमारी पहली कंडीशन तो ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के वेरिएबल में होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर x² + 5y, मतलब ये दूसरा वेरिएबल आ गया, तो हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और अब हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल ऐसा होगा, x² + 1 = 0। तो देखिए, अब हमने सेकंड एग्जांपल लिए, तो ये जो सेकंड एग्जांपल है क्या अब हमारे डेफिनेशन की कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है क्या? तो देखिए, x² + 1 = 0 है, तो x² + 1 = 0। अब हम डेफिनेशन देखेंगे, द इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ओनली वन वेरिएबल। तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल के फॉर्म में है, और उसके बाद में है कि द हाइस्ट पावर ऑफ दैट वेरिएबल इज 2। मतलब हम जो वेरिएबल ले रहे हैं उस वेरिएबल में से वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। तो देखिए, इसका हाईएस्ट पावर 2 है, तो हम इस कह सकते हैं कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो अभी देखिए, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो इसलिए। तो देखिए, हमारा एग्जांपल ले रहे हैं x² + 3x + 2 = 0। देखिए, अब हमने ये एग्जांपल ले लिया, तो अब हम चेक करेंगे कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। हमें डिटरमाइन करना है, तो हम इसे डिटरमाइन करेंगे। तो हम डेफिनेशन के थ्रू ही डिटरमाइन करेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये इक्वेशन जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल के फॉर्म में है या नहीं। तो देखिए, यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, एक्स है, एक्स ही है, मतलब एक ही वेरिएबल के फॉर्म में है, और जो वेरिएबल है हमारे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है और इसका तो 1 है, तो मतलब हाईएस्ट पावर तो 2 है। इसका मतलब ये हमारा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। अब हमने जान लिए है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है और हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट टर्म आती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि ये जो a है, ये a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अगर इसका इक्वेशन का a अगर 0 हो जाएगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएंगे। अगर ये पूरी टर्म 0 हो गई तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही नहीं। तो इसमें इसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसी एक कंडीशन थी कि ये इज़ नॉट इक्वल टू 0 और ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए। सो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1। तो हमारे 2.1 प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें ऐसी कोई दो इक्वेशंस लिखना है जिसका हाईएस्ट पावर 2 हो और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल हो। तो हम कोई भी ऐसे इक्वेशंस लिख सकते। तो हमारा पहला एग्जांपल काफ़ी इजी है, तो इसे आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। डिसाइड द फॉलोइंग इक्वेशन फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए मैंने पहले डेफिनेशन बताया, डेफिनेशन के बाद ही बता दिया कि हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारे इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। देखिए पहला क्वेश्चन काफ़ी इजी, तो अब हम सेकंड एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन का हम पहला सब क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है, तो हम सेकंड सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा सेकंड सब क्वेश्चन ये है कि y² इक्वल्स टू 5y माइनस 10। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारा सेकंड सब क्वेश्चन ऐसा कि y² इक्वल्स टू 5y माइनस 10। तो अब हमें डिटरमाइन करना है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हमें डिसाइड करने के लिए या फिर डिटरमाइन करने के लिए हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो देखिए y² इक्वल्स टू 5y माइनस 10, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो अब हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा ये ऐसा है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इस फॉर्म में हमें इसे कन्वर्ट करना है इस इक्वेशन को। तो देखिए हमें इसको कैसे ये कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा y² और ये 5y राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में जाएगा तो माइनस 5y हो जाएगा। और ये माइनस 10 है तो और लेफ्ट साइड में जाने के बाद प्लस 10 हो जाएगा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो देखिए अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला लिए। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लाने के बाद अब हमें चेक करना है कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन थी कि हमें हमारा जो इक्वेशन दिया गया है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, एक ही वेरिएबल के फॉर्म में हो इक्वेशन। तो देखिए ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल के फॉर्म में है जो कि हमारा वेरिएबल है y। और जो हमारा y जो वेरिएबल है इस वेरिएबल का पावर 2 है। और हमारी डेफिनेशन में भी ऐसा ही है, ऐसा ही लिखा गया है हमने कि हम जो भी इक्वेशन ले रहे हैं उसके जो वेरिएबल है वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। और हमारे इस इक्वेशन में भी हमारे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन।